बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया दिनों में मिडिल ईस्ट की सियासी और फौजी सूरत हाल इंतहाई हसास और तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में नई बुलंदी आई है, खासतौर पर इस वक्त जब मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी सरमायाकारी के अज़्म के साथ अमेरिकी सदर से मुलाकात की और F-35 फाइटर जेट्स की खरीदारी पर बातचीत की। ये फैसला न सिर्फ खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है, बल्कि इसराइल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि इस तैयारे की एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ मिडिल ईस्ट में पहले कभी किसी अरब मुल्क को दस्तयाब नहीं थीं। अमरीकी और इसराइली सियासत, फौजी हिकमत अमली और सरमायाकारी के फैसले सब इस डील से मुतासिर होंगे, जबकि सऊदी अरब अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस मौके पर आलमी ताकतें, खित्ते के ममालिक और इक्तिसादी मफादात सब एक पेचीदा जाल में जकड़े हुए हैं, जहां हर कदम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब की ये इनिशिएटिव न सिर्फ फौजी बल्कि इक्तिसादी और सियासी लिहाज से भी एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जो मुस्तकबिल में मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स पर गहरे असरात डाल सकती है। यही वो लम्हा है जब सरमाया, फौज और डिप्लोमेसी एक साथ खिल रहे हैं और सबकी नजरें इस फैसले पर जमी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान जब ट्रंप से मिलने के लिए गए तो वहां पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया कि हम सऊदी अरब को F-35 तैयारे देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद याद हो कि मोहम्मद बिन सलमान से पहले और बाद में इसराइल ने पूरी कोशिश की कि कभी भी ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि सऊदी अरब समेत किसी अरब मुल्क को ऐसा असला मिल जाए जो इसराइल से ज्यादा ताकतवर हो या उसकी बर्तरी को चैलेंज कर सके। अब हुआ ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को बताया कि हम $600 अरब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ट्रंप ने पूछा टोटल कितना हुआ। उन्होंने कहा $1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हम आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ट्रंप को आपकी हर बात माननी पड़ेगी। अब इसराइली फौजी अफसरान CNN से लेकर तमाम बड़े मीडिया चैनल्स पर बातचीत कर रहे हैं और इसराइली फौज ने नेतन्याहू को वार्न कर दिया है कि सऊदी अरब F-35 तैयारे ले रहा है और यह हमारे लिए इंतहाई खतरनाक होगा, क्योंकि ये इसराइली फौज के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के पास, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, इसराइल जैसे तैयारे या ऐसी सलाहियत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इसराइल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि देखें, राइटर्स ने कहा है कि जो तैयारे सऊदी अरब को मिल रहे हैं वो इसराइल वाले तैयारों जैसे नहीं होंगे, बल्कि उनसे कम सलाहियत में होंगे, जबकि ट्रंप ने कहा है कि हम सऊदी अरब को वही दर्जे के तैयारे देंगे जो इसराइल के पास हैं। दो चीजें जहन में रखें। अगर सऊदी अरब $1000 अरब इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बेवकूफ़ नहीं है। वो मायदा फाइनल करने से पहले, पेमेंट करने से पहले हर चीज़ चेक करेगा कि इसमें कौन कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए। सऊदी अरब कई सालों से अमेरिका से कह रहा था कि हमें F-35 तैयारे दें, मगर इसराइल की मुखालफत की वजह से उसे अब तक कामयाबी नहीं मिली। सऊदी अरब पहले ही अमेरिका से सबसे ज़्यादा असला लेता है, मगर F-35 नहीं मिला था। अब सऊदी अरब अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर जदीद कर रहा है और अपनी पोजीशन बेहतर बना रहा है। आपको पता है, मिडिल ईस्ट इस वक्त लड़ाइयों का मरकज बना हुआ है। कतर पर हमले की कोशिश हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें F-35 चाहिए। अब मामला संगीन हो गया है और इसराइल इसे बदतरीन खतरा समझता है। नेतन्याहू ने कहा है कि जो भी हो जाए, तुर्की को F-35 किसी सूरत नहीं लेने देंगे। अब आप सोचें, F-35 किसकी प्रोडक्ट है? लॉकहीड मार्टिन की। अमेरिका की मर्जी के बगैर कोई नहीं दे सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुर्की को कभी नहीं लेने देंगे। आपको पता है, तुर्की ने S-400 छोड़ दिया, अब F-35 लेने के लिए दोबारा ट्रंप के पास जा रहा है। नेटो का इत्तेहादी होने के बावजूद उसे रोक रहे हैं। इसी तरह वो सऊदी अरब को भी रोकना चाहते हैं। F-35 की ताकत, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी स्टेल्थ सलाहियत, ये सब जबरदस्त है। ये रेडार पर नजर नहीं आता। ये पहले दुश्मन के दिफाई सिस्टम को मफलूज करता है, फिर उनके तैयारों को तबाह करता है। ईरान में इन्होंने यही किया था। अब जरा सोचें, ये दुनिया के सबसे मुहलिक, सबसे खतरनाक, सबसे पायदार और हाई लेवल के तैयारे हैं। इसकी टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर्स और हाई स्पीड कंप्यूटिंग पर मबनी है। ये दूर फासले से ही दुश्मन का पता लगा लेता है और फौरन हमला करता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे और बरतानिया समेत कई ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर F-35 तैयार करते हैं। इसराइल भी इनमें शामिल है। अब इसराइल को शदीद गुस्सा है कि ये क्या हो गया, F-35 सऊदी अरब को मिल रहे हैं। आप चाहे 1000 दफ़ा कह लेंगे जी वर्जन कम है या ज़्यादा, मगर बात समझें, पाकिस्तान ने J-10C से जो कारकर्दगी दिखाई वो पूरी दुनिया ने देखी, और सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा है, उन पर हमला, हम पर हमला, हम पर हमला, सऊदी अरब पर हमला। कल को F-35 तैयारे मुआहदे के तहत हम भी इस्तेमाल करेंगे और हमारे लिए बहुत फायदे का होगा। अमेरिका और ट्रंप कहते हैं कि अगर F-35 सऊदी अरब को मिल गए तो चीन टेक्नोलॉजी चोरी कर लेगा। भाई, अगर चीन ने कुछ लेना ही है तो उनके हैकर्स काफ़ी हैं, वो सिस्टम में घुसकर निकाल लेंगे और ये मुंह देखते रह जाएंगे। असल मसला अमेरिका के लिए ये है कि एक मुल्क आपके मुल्क में $1000 अरब इन्वेस्ट कर रहा है। आपके मुल्क में लाखों नौकरियां बन रही हैं, मिडिल ईस्ट और गल्फ से पैसा आ रहा है। अब अगर वो कहते हैं कि हम पर हमला हुआ तो इसे अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा, साथ F-35 भी, तो अमेरिका ने आखिरकार देने ही थे। इसराइल ने बहुत कोशिश की, मगर बहुत से मामलात में वो मजबूर हो जाता है। मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की दोस्ती सबके सामने है। कतर पर हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट बदल गया।
सबको इसराइल के प्लान समझ आ गए। अब ट्रम्प यहाँ फंस गया है कि अगर वो सऊदी अरब को इनकार करता है तो वो चीन की तरफ चला जाएगा, वो SU-57 ले लेगा। फिर सोचें कि सऊदी अरब के पास इतना सरमाया है कि अमेरिका में 1000 अरब डॉलर लगा सकता है, तो चीन के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकता। चीन के पास टेक्नोलॉजी है, F-35 की कॉपीड तैयारे मौजूद हैं। अगर चीन ने उनके पायलट्स को ट्रेन कर दिया तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे। इसलिए ट्रम्प फंस गया है। उधर भारत चीन का दुश्मन होने के बावजूद ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। रूस पहले ही वहां मौजूद है। वो सोच रहा है कि जब भारत हाथ से निकल गया तो सऊदी अरब को कैसे रोकेंगे। सऊदी अरब जहां जाता है इस्लामी मुल्क फॉलो करते हैं। हरमैन शरीफैन का एहतराम पूरी उम्मत के पास है। 57 इस्लामी मुमालिक उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ये चीज़ भी इसराइल को खटकती है। इसराइल को अमेरिका मुआहदा जो 70 और 80 की दिहाई में हुआ था कि F-35 किसी अरब मुल्क को ना दो, अब खत्म करना पड़ा। इसराइली फौज नेतन्याहू को वार्न कर रही है कि डील रुकवा दें, मगर ट्रंप कह चुका है कि हर चीज तय हो चुकी है, पैसे तय, शरायत तय, सो अब रोकना मुश्किल है। रोकेंगे तो इसराइल की भी बदनामी और अमेरिका की भी। सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, अमेरिका में नौकरियां बन रही हैं, ये ट्रंप की मजबूरी है। सऊदी अरब ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब अगला मरहला क्या होगा, इसराइल क्या करेगा? उनका तजुर्बा जरूर है, मगर वो कभी नहीं चाहते कि खित्ते में कोई मुल्क ऐसा हो जिसके पास जमीन, ताकत, फौज और पैसा सब हो। कतर ने अमेरिका को कहा था कि फैसला करो कि आप हमारे साथ हैं या हम नए पार्टनर्स ढूंढे। नए पार्टनर्स कौन? चीन और रूस। इसी दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुआहदा कर लिया था। सब घबरा गए। सब जानते हैं पाकिस्तान ने रफाल गिराकर दुनिया को हैरान किया। अगर हम रफाल गिरा सकते हैं तो F-35 क्यों नहीं? तो सूरत हाल खराब होने से पहले अमेरिका ने कहा ठीक है, हम आपको F-35 देते हैं। नेतन्याहू चाहे जितना जोर लगा लें, फिलहाल डील नहीं रुक सकती। अलबत्ता वो मुमकिन है कि कुछ फीचर्स कम करवाने की कोशिश करें, मगर खरीदने वाले भी बेवकूफ़ नहीं हैं। वो बेहतरीन प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेंगे। पैसा लगा रहे हैं, ये कोई लॉटरी तो नहीं जीती।